हेलो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2024। उसमें हमने स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ गया है, डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड। दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट है वेयर डज सी रिसाइड, ये हमें चेक करना है कि क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दोस्तों यहाँ हमने देखा डू यू नो, ऑलरेडी हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है और यहाँ सब्जेक्ट है। तो आगे जो हम बात पूछना चाह रहे हैं वो हमें एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में लेनी पड़ेगी, यानी सकारात्मक में लेनी पड़ेगी। तो इसके अंदर हम लोग जो है WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर हमारी मेन वर्ब रहेगी, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो रहेगा ही, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो जाएगा डू यू नो वेयर सी, और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें SEIS का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर जो है अपने मदरबोर्ड के बिना जो है काम नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इट्स जो है दोस्तों ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जबकि हमें यहाँ कंप्यूटर जो हमारा सब्जेक्ट है इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर अपने मदरबोर्ड के बिना काम नहीं कर सकता। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। नॉन लिविंग सिंगुलर सब्जेक्ट को कौन रिप्लेस करता है, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इट्स। तो यहाँ पर ये हम लोग ऑप्शन ए जो है इसके साथ जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिज हाउस इज स्मॉलर देन योर। इसका मतलब हो गया कि उसका जो मकान है वो छोटा है तुमसे। हम लोग जानते हैं कंपैरिजन का बेसिक रूल क्या होता है कि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर या सेम एंटिटी में होता है। तो हाउस का कंपैरिजन हम लोग उससे नहीं कर सकते, उसके घर से करेंगे। तो हमें ये लिखना चाहिए कुछ इस तरीके से, हिज हाउस इज स्मॉलर देन योर हाउस। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। दूसरी बात समझिए ध्यान से, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उसके साथ यहाँ पे हाउस नाउन है। यहाँ अगर देखें तो दोबारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है और उस पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन है। जब किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन सेम होता है तो हम लोग उसको पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। तो जब हम लोग इसको पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे तो योर हाउस की जगह क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। योर हाउस की जगह क्या हो जाएगा, योर्स। तो योर्स कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक दैट शी बी कम्प्लीटली सेफ नाउ। कह रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा मूर्खता दिखा रही थी जब वो ये सोच रही थी या जब उसे ये लग रहा था कि अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाउ। तो नाउ जो है ये कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टाइम को, ठीक है, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले समझनी है। अगर प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो हैज़ और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में जब काम हो चुका है उस केस में, बीन और बीइंग ये पैसिव में। तो यहाँ पर ए और बी जो है पिक्चर से बाहर, एक तो इज़ और एक वर। अब वर अगेन जो है कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये गड़बड़ हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो कौन बन जाएगा, ऑप्शन सी, कि शी वॉज फुलिश इनफ टू थिंक, कि वह ये चीज़ अगर सोच रही थी तो काफ़ी मूर्खता दिखा रही थी, दैट शी इज़ कम्प्लीटली सेफ नाउ, कि अब वो पूर्ण रूप से क्या है, सुरक्षित। तो प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट, नो सूनर, ये सबसे आसान क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने सॉल्व किए हैं सबसे आसान यही है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि नो सूनर का जो पेयर है, जोड़ा है, वो किसके साथ है, देन के साथ। तो अगर नो सूनर सेंटेंस में नज़र आ रहा है तो उसका पेयर देन के साथ बनेगा। यहाँ देखिए क्या है, दैट है, यहाँ सो है, तो ये गलत, ये गलत, ये वाला देन, लेकिन देन कौन सा, THAN, तो ये गलत,
एंड गलत, ये वाला सही है बिल्कुल, डी ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल आपको ध्यान रखना था, नो सूनर का पेयर किसके साथ बनता है, देन के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सनत हैज जस्ट अराइव्ड इन मैसूर ऑन ट्रांसफर, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड रघु टू हेल्प हिम फाइंड एन एप्रोप्रिएट लोकेशन। सनत अभी अभी मैसूर पहुंचा है ट्रांसफर के बाद, और उसने अपने दोस्त रघु से प्रार्थना करी कि वो उसकी मदद करे ढूंढने में क्या, एप्रोप्रिएट लोकेशन, एन एलोकेशन रिकमेंडेशन, ए रेंटेड अकोमोडेशन, ए प्रॉपर जंक्शन, ए सुटेबल एलिवेशन। देखिए ये सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस से रिलेटेड है कि नया पहुंचा है तो वो क्या चीज़ खोजने में उसको रिक्वेस्ट करेगा। एप्रोप्रिएट लोकेशन तो तब होता है कि भी आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो तो उससे आप लोकेशन पूछ सकते थे। एलोकेशन रिकमेंडेड, कोई चीज़ रिकमेंड की गई है उसके बारे में पूछ रहे हो। कहीं नई जगह गए हो तो किराए पे मकान के बारे में पूछना सबसे ज़्यादा उचित है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है दिस बुक गिविंग अस मच इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल सर्विंग आवर मदरलैंड। कह रहा है ये किताब जो है हमें काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य जानकारी देती है उन नायकों के बारे में जिन्होंने हमने देश की सेवा में अपने जान गंवा दी थी। दिस बुक, तो ये किताब हमें जानकारी देती है, तो हम लोग जो है किसी इंफॉर्मेशन को पास करने की बात कर रहे हैं कि भी ये जानकारी हमें देती है ये बुक, तो वो स्टैटिक एक्शन है। कैसा एक्शन है? स्टैटिक एक्शन है। तो स्टैटिक एक्शन जब होता है तो हम लोग कौन से टेंस की तरफ जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है? या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह है। सबसे पहले चेक किया बुक, तो बुक क्या है? सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। तो वर्ब कब सिंगुलर होगी? जब उसमें एस या ई एस होगा। तो बी नहीं आंसर हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब इंफॉर्मेशन जो है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए कौन सा एडजेक्टिव नहीं आ सकता? मैनी। कौन सा आ सकता है? मच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दिस बुक गिव्स अस मच इंफॉर्मेशन अबाउट आवर फ्रीडम फाइटर्स। नेक्स्ट देखिए, द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली इन द प्रीवियस डिकेड chiefly because of a boost in colic and Crohn disease cases as well as increasing awareness among health conscious clients। कह रहा है कि फूड इंडस्ट्री जो है पिछले कुछ एक दशक में लगातार जो है उसके अंदर दिक्कतें पैदा हुई है, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो गए हैं। तो अगर उनको आप प्रॉपर खाना देते हैं तभी वो वहाँ पे खाना प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ वो जो है उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है? चीफली बिकॉज ऑफ ए बूस्ट इन कोलिक एंड क्रॉन डिजीजेस, कॉन्टेक्चुअली बिकॉज ऑफ ए स्पार्क, प्रीटी मच एंटायरली बिकॉज ऑफ ए बॉयल डाउन, कैजुअली ड्यू टू ए ग्रोथ, ओइंग प्राइमरीली टू अ राइज। मुख्य रूप से क्या चीज़ होने के कारण जो है ये लोग ने कम कर दिया है वहाँ पर जाना, इसके ऊपर बात है। देखिए बूस्ट का तो मतलब होता है कि किसी चीज़ में एकदम से इंक्रीज़ होना और पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बूस्ट अप होना। तो भाई यहाँ पर आप डिजीज़ेज़ की बात कर रहे हो तो नेगेटिव है कहीं ना कहीं, तो बूस्ट वाला शब्द जो है वो ठीक नहीं है, तो हमें चेंज तो करना पड़ेगा। स्पार्क का मतलब होता है कि किसी चीज़ में कोई आपने पॉजिटिव चीज़ देखी है, ठीक है, तो पॉजिटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिजीज़ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। बॉयल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आ जाना, तो भाई किसी चीज़ में कमी नहीं आई है, लोग जो है अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए। कैजुअली ग्रोथ हुई है या प्राइमरीली, तो ओइंग प्राइमरीली टू अ राइज, किस चीज़ में राइज हुआ है? डिजीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेज होगा, ओइंग प्राइमरीली टू अ राइज, के मुख्य रूप से बीमारियों के अंदर वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से जो है वहाँ पर फूड इंडस्ट्री में जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्थेटिक वैल्यू इज स्पेसिफिकली अ वे इन विच वी कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू फ्रॉम द वर्ल्ड एट लार्ज। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होता है कि रिलेटेड टू आर्ट, कला से संबंधित है। तो कह रहा है कि कला को जो कीमत या मूल्य मिलता है वो मेनली तब मिलता है जब हम लोग पूरे विश्व से एक सकारात्मक सोच वहाँ पे निकालते हैं। तो वी कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू।
अब पॉजिटिव क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में हमें यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है। अब कंक्लूड जो है वो बेसिकली खुद एक क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कैन गेट पॉजिटिव कॉन्वेल्सेंट वैल्यू, कैन गेट पॉजिटिव कन्वल्सिव वैल्यू, कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू, कैन गेट पॉजिटिव कॉन्ट्रास्टिव वैल्यू। कॉन्ट्रास्टिव का तो मतलब हो जाएगा अपोजिट, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कन्वल्सिव ये भी ठीक नहीं है। कॉन्वेल्सेंट, कंक्लूसिव वैल्यू, कैसी वैल्यू चाहिए हमें, वर्ल्ड से कंक्लूसिव वैल्यू चाहिए। कंक्लूसिव मतलब कोई निष्कर्ष निकाल के वो चीज़ हमको वहाँ पर दे, तो यहाँ पर टू गेट कैन गेट पॉजिटिव कंक्लूसिव वैल्यू, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट, रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स एज ही हैड बीन एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। एडिक्टेड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन है, तो हम लोग जानते हैं एडिक्शन, एडिक्शन जो है वो नाउन है, इसका जो वर्ब फॉर्म है वो है एडिक्ट। तो किस चीज़ का एडिक्ट, तो किसी चीज़ का एडिक्ट होना मतलब लत लगना, तो इस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन हम लोग यूज़ करते हैं, टू, तो ये बन जाएगा रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स एज ही हैड बीन एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया की उसको लत है, तो दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता रहता है, इसलिए एग्जाम में फेल हो गया। डी बिल्कुल ठीक है। A herd of cattle consists of a related females, cubs and small number of adult males. भाई अगर मवेशियों का झुंड है तो मवेशियों के झुंड में कब्स कैसे आ जाएंगे, क्योंकि कब्स जो है, कब किसको बोलते हैं, यंग वन ऑफ लॉयन। शेर का जो बालक होता है उसको हम लोग कब बोलते हैं, तो यहाँ पे कैटल का हर्ड नहीं होगा, प्राइड ऑफ लायंस होगा, क्योंकि शेरों का जो झुंड होता है उसको प्राइड बोलते हैं, और शेरों के उस झुंड में आपको क्या मिलेंगे, कब्स मिलेंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स यू से सच ए थिंग। देखिए यहाँ एक फ्रेज बनता है, वो फ्रेज आपको याद होना चाहिए। जो फ्रेज है वो है नथिंग एल्स बट, इसका हिंदी मीनिंग होता है इसके सिवाय, तो आपको ये चेक करना है कहाँ पर है, नथिंग एल्स बट होगा, नथिंग एल्स बट योर प्राइड, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों जगह नथिंग एल्स है बट योर प्राइड। अब सब्जेक्ट आपका प्राइड कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। वर्ब कब सिंगुलर होती है, जब उसमें एस या एस लगता है, तो डी बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना है, देखिए कई बार जो मैंने गड़बड़ की यहाँ आप भी कर सकते हैं, जल्दीबाजी थोड़ा सा आराम से, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट, कह रहा है मिस्टर आदिल कॉल्ड बैक बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द स्कूटर पार्ट ही नीडेड। कह रहा है कि मिस्टर आदिल जो है उसने काफ़ी इधर उधर खोजा, परंतु जो है उसको स्कूटर का वो हिस्सा नहीं मिला जो जिसकी उसको ज़रूरत थी। देखो कॉल बैक का मतलब तो होता है कि वापस बुलाना या किसी चीज़ को छोड़ देना। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। कॉल अप का मतलब होता है किसी को बुलाना, टू इनवाइट। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू एनक्वायर, किसी चीज़ की इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा यहाँ पे कि भाई मिस्टर आदिल जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इधर उधर इंक्वायरी करी, पूछताछ करी, लेकिन फिर भी उसको स्कूटर का वो पार्ट नहीं मिला जिसको वो खोज रहा था या जिसकी उसको ज़रूरत थी। नेक्स्ट, I had not only helped her by giving hints but also with providing her links। देखिए यहाँ not only दिख रहा है but also दिख रहा है, तो ये अगेन एक co-relative conjunction है। not only के बाद हम लोग but also का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म भी फॉलो होता है, मतलब not only के बाद में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, not only के बाद में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के बाद में भी होना अनिवार्य है। अब यहाँ नॉट ओनली के बाद में क्या है, वर्ब है, और यहाँ देखिए बट ऑल्सो के बाद में क्या है, प्रेपोजिशन। तो हमें वो स्ट्रक्चर देखना है जहाँ पर नॉट ओनली के बाद में भी क्या हो, प्रेपोजिशन। तो नॉट ओनली के बाद में प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ नॉट ओनली ही नहीं है, नॉट हटा दिया तो ये नहीं हो सकता।
यहाँ पर नॉट में से ओनली हटा दिया तो ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली। और यहाँ देखिए नॉट ओनली के बाद में बाई क्या है, प्रेपोजिशन, तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो के बाद में प्रेपोजिशन, नॉट ओनली के बाद में भी प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें फुलफिल हो गई, पेयर भी कंप्लीट है और पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमारा पूरा हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। कह रहा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट अफेक्ट ऑन वन सेल्फ वर्थ। सबसे पहले तो ये देखिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब तो नहीं आ सकती, सिंगुलर वर्ब आएगी। कहाँ है सिंगुलर वर्ब, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, तो बी चला गया और सी चला गया। अब इन दोनों में देखिए यहाँ इफेक्ट है और यहाँ अफेक्ट है। ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है। ए से जो शब्द शुरू होता है अफेक्ट, ये क्या है, वर्ब है। ई से जो शुरू होता है वो नाउन है। तो हम जानते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वन सेल्फ वर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आरुष्य परचेज द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स कैप्ट इन द शॉप। कह रहा है कि आरुष जो है उसने खरीदे सबसे बेहतरीन सामान जो दुकान में रखे हुए थे। तो आरुष परचेज्ड द बेस्ट ऑफ ऑल द सूट्स कैप्ट इन द शॉप, क्योंकि भाई गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बेस्ट होता है। तो दुकान में जो सबसे बेहतरीन सूट थे उसमें से आरुष ने परचेज किए थे, तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी हो जाएगी, दी बेस्ट। दी मोस्ट गुड जो है ये करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड हिज नेम यू हैव प्रोबेबली मेट समवन विद हिज वर्ड टैटूड इन देयर स्किन और हर्ड देम संग एट ए म्यूजिक कॉन्सर्ट। अब यहाँ देखिए प्रेपोजिशन का एरर है, टैटूड इन नहीं होगा। भाई आप टैटू कहाँ बनाते हैं, त्वचा के ऊपर, तो के ऊपर के लिए कौन सा प्रेपोजिशन है, ऑन, तो टैटूड ऑन आएगा, ये रहा। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक है कि भाई उनकी स्किन पे जो है टैटू बने हुए थे। नेक्स्ट, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द मौर्यन एम्परर्स। जितने भी मौर्य राजा हुए थे उनमें सबसे महान अशोक थे। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद का स्ट्रक्चर होता है ऑफ प्लस नाउन, और नाउन कैसे फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ हम लोग ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन एम्परर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेपोजिशन टू है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर ऑल है। कौन सा प्रेपोजिशन आता है सुपरलेटिव डिग्री के बाद, ऑफ। तो करेक्ट बनेगा अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मौर्यन एम्परर्स, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन एम्परर्स, जबकि ज़्यादा ठीक क्या होता, ऑफ ऑल द मौर्यन एम्परर्स। तो बी यहाँ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन वॉट आई बॉट लास्ट ईयर। कह रहा है कि हाल ही में जो कुर्सी खरीदी है वो ज़्यादा महंगी है जो पिछले साल खरीदी थी उससे। देखिए यहाँ देन है, तो देन से पीछे क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। ये तो एडवर्ब है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री ढूंढनी है। तो कंपैरेटिव डिग्री जो है कॉस्टली के लिए क्या हो जाएगी, कॉस्टलियर हो जाएगी। तो देखिए कहाँ है कंपैरेटिव डिग्री, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टलियर देन वॉट आई बॉट लास्ट ईयर। कंपैरेटिव डिग्री अपने को चाहिए थी, क्योंकि देन कंपैरिजन करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, R.N. Wright's literary works helped redefine discussions in race relations in America in the mid-20th century. कह रहा है R.N. Wright's literary works helped redefine discussions, किस चीज़ के डिस्कशंस को रीडिफाइन किया है, रेस रिलेशंस के डिस्कशन को रीडिफाइन किया है। तो डिस्कशन से रिलेट करना है, तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को रिलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये बनेगा R.N. Wright's literary works helped redefine discussions of race relation in America। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच एज ही रिक्वेस्टेड टू स्टॉप बाय द ऑर्गेनाइजर्स।
देखिए यहाँ जो ये हमारा सेंटेंस है ये पैसिव में है, क्योंकि बाई के साथ हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव में बनेगा। तो यहाँ पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ जो हमारी मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ही जो है वो सिंगुलर लेगा, तो ही के साथ वॉज और रिक्वेस्टेड, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। चीफ गेस्ट है अपना भाषण रोक दिया गया था क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने उनसे प्रार्थना करी थी कि भाई रुक जाइए। नेक्स्ट, वी विल हैव टू पुट द मीटिंग अवे एज द डायरेक्टर इज़ नॉट वेल। कह रहा है मीटिंग को हमें जो है पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि डायरेक्टर साहब जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पुट द मीटिंग अवे, तो ये ठीक नहीं है। कौन सा फ्रेजल वर्ब एप्रोप्रिएट होता है पोस्टपोन करने के लिए, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ जो है हमारा फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को स्थगित कर देना। तो वी विल हैव टू पुट द मीटिंग ऑफ, मीटिंग को जो है ऑफ करना पड़ा क्योंकि डायरेक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, पोस्टपोन करना पड़ा। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कीमती कमेंट ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।